राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत 40 लाख से ज्यादा महिलाओं को पहले ही चरण में मोबाइल खरीदने के लिए 6,800 रुपए प्रत्येक महिला को दिया जाएगा और 6,800 रुपए 10 अगस्त 2023 से ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाकर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट में प्रदेश के चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को इंटरनेट सेवा के साथ स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई थी। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए 10 अगस्त 2023 से जिला और ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत जो परिवार चिरंजीवी योजना में जुड़े हुए हैं उन सभी परिवारों को यानी कि लगभग 1,35 लाख से ज्यादा महिलाओं को राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत शिविर में स्मार्टफोन खरीदने के लिए प्रत्येक महिला को 6,800 रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार मोबाइल खरीदने के लिए महिला के बैंक खाते में 6,800 रुपए देंगे। चिरंजीवी परिवार महिला मुखिया लाभार्थी को स्मार्टफोन के लिए राजस्थान सरकार डीबीटी के माध्यम से 6,800 रुपए देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन खरीदने के बाद में रुपए दिए जाएंगे या फिर पहले रुपए दिए जाएंगे। दरअसल स्मार्टफोन खरीदने के लिए राज्य सरकार 6,125 रुपए देगी और 9 महीने के इंटरनेट डाटा के लिए 675 रुपए दिए जाएंगे और इसी तरह से 6,800 रुपए प्रत्येक महिला को दिए जाएंगे। अब सवाल आता है कि 6,125 रुपए में कौन सा स्मार्टफोन आता है। अगर आप एक्स्ट्रा पैसे लगाकर मोबाइल नहीं खरीदते हैं, स्मार्टफोन नहीं खरीदते हैं, तो 6,125 रुपए में कौन सा स्मार्टफोन कौन सी कंपनी का आएगा। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत आप कितने भी रुपए का स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, लेकिन आपको स्मार्टफोन के केवल 6,800 रुपए दिए जाएंगे। लाभार्थी राज्य सरकार द्वारा देय राशि से ज्यादा कीमत का स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। शेष राशि का भुगतान स्वयं को करना होगा, यानी कि 6,800 रुपए ही राज्य सरकार देगी। अगर आप 6,800 रुपए से ज्यादा का स्मार्टफोन खरीदते हैं या फिर 6,125 रुपए से ज्यादा का स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आपको अपनी जेब से रुपए देने होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि 6,125 रुपए में कौन सा स्मार्टफोन आएगा। Redmi A2 मिल जाएगा, Nokia C12 मिल जाएगा और iQOO Z1 मिल जाएगा, itel A60 मिल जाएगा, Nokia C12 मिल जाएगा, Nokia C01 मिल जाएगा। बाकी स्मार्टफोन की लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि 6,125 रुपए तक कौन सा स्मार्टफोन मिल सकता है। राजस्थान की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत जो रिचार्ज करवा कर दिया जाएगा वो चालू वित्त वर्ष में केवल 9 माह शेष है, इसलिए इंटरनेट डाटा 31 मार्च 2024 तक का ही दिया जा रहा है। यानी कि जो आपको रिचार्ज करवा के दिया जा रहा है वो 31 मार्च 2024 तक का ही करवा कर दिया जाएगा। उसके बाद में आगे का रिचार्ज फिर से राज्य सरकार के द्वारा 2 साल का एक साथ में करवा कर दिया जाएगा। राजस्थान में 10 अगस्त 2023 से मिलने वाले स्मार्टफोन के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत किन 40 लाख महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा और कैंप में स्मार्टफोन कैसे दिए जाएंगे, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, रुपए में पहले देने होंगे या फिर हमारे खाते में आएंगे रुपए तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे। आगामी वर्ष में 1 अप्रैल 2024 से अगले 2 वर्ष के लिए 900 रुपए प्रति वर्ष डीबीटी से हस्तांतरित किए जाएंगे। यानी कि आपको जो रिचार्ज दिया जा रहा है वो 31 मार्च 2024 तक का ही दिया जा रहा है। उसके बाद में 1 अप्रैल 2024 से रिचार्ज के लिए प्रति वर्ष आपको 900 रुपए हर साल दिए जाएंगे और डीबीटी के द्वारा आपके जन आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाएंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत 10 अगस्त 2023 से लगने वाले कैंप में सबसे पहले किन 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन के लिए 6,800 रुपए दिए जाएंगे। सबसे पहले सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्राओं वाले परिवारों को स्मार्टफोन के लिए 6,800 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद में सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं के परिवार को स्मार्टफोन के लिए 6,800 रुपए प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को दिए जाएंगे। 3 नंबर पर विधवा एवं एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को 10 अगस्त 2023 से
प्रत्येक जन आधार कार्ड महिला मुखिया को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 6,800 रुपए दिए जाएंगे। 4 नंबर, ऐसे परिवार जिन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 100 दिवस कार्य पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 6,800 रुपए 10 अगस्त 2023 से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो साथियों, आप हमें कमेंट करके बताएं आप कौन सी कंपनी का स्मार्टफोन खरीदेंगे। उसके बाद में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिवस कार्य पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया को 10 अगस्त 2023 से स्मार्टफोन खरीदने के लिए 6,800 रुपए दिए जाएंगे। तो अगर आप इन श्रेणी में से आते हैं, यानी कि अगर आपके घर परिवार में कोई भी बालिका कक्षा 9 से लेकर 12 तक पढ़ाई कर रही है या फिर उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई कर रही है, या फिर आपके परिवार में किसी ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 50 दिन का रोजगार पूर्ण कर लिया है, या फिर नरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर लिया है, या फिर परिवार में कोई एकल नारी या फिर विधवा पेंशन प्राप्त कर रही है, तो उनको 10 अगस्त 2023 से कैंप में मोबाइल खरीदने के बाद में जन आधार कार्ड महिला मुखिया के बैंक खाते में 6,800 रुपए भेजे जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपका पात्रता सूची में नाम नहीं आता है तो आप अपना पात्रता सूची में नाम कैसे जुड़वा सकते हैं। अगर सूची में किसी पात्र लाभार्थी महिला का नाम नहीं होने पर राजस्थान के संपर्क नंबर 181 पर पंजीकरण करवाया जा सकता है। यानी कि अगर किसी का पात्रता लाभार्थी सूची में नाम नहीं है तो 181 पर कॉल करके आप पंजीकरण करवा सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना 2023 के लिए कैंप में स्मार्टफोन खरीदने के लिए हमें कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। कक्षा 9 से कक्षा 12वीं और उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्राओं के लिए ID कार्ड और एनरोलमेंट नंबर की जरूरत होगी। यानी कि जिनके घर परिवार में कक्षा 9 से 12वीं या फिर उच्च शिक्षा में अध्ययनरत बालिकाएं हैं तो उनका ID कार्ड और एनरोलमेंट नंबर की कैंप में स्मार्टफोन खरीदते समय जरूरत होगी। साथ ही जन आधार कार्ड की भी जरूरत होगी। और जन आधार कार्ड के साथ में आधार कार्ड, अगर कोई पेंशन प्राप्त कर रही है, विधवा पेंशन या फिर एकल नारी पेंशन, तो उनको पेंशन प्राप्त कर रही महिला के PPO नंबर की जरूरत होगी। अगर पैन कार्ड महिला का बना हुआ है तो पैन कार्ड की भी जरूरत होगी। अगर पैन कार्ड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिना पैन कार्ड के भी कैंप में स्मार्टफोन खरीदने के लिए 6,800 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर पैन कार्ड को छोड़कर बाकी दस्तावेज होना जरूरी है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत शिविर में मोबाइल खरीदने के लिए क्या प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले शिविर में हेल्प डेस्क पर जन आधार कार्ड, फोटो एवं अन्य eKYC के लिए मान्य दस्तावेजों की पहचान की जाएगी। इसके बाद में लाभार्थी की पात्रता की पहचान कर eKYC और अन्य फॉर्म भरवाए जाएंगे। कैंप में जाते समय आप अपना आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, फोटो और अन्य eKYC से संबंधित आपके पास दस्तावेज है वो साथ में लेकर जाना होगा। उसके बाद में फॉर्म भरवाया जाएगा, eKYC की जाएगी। जैसे eKYC हो जाएगी तो उसके बाद में लाभार्थी द्वारा जियो, एयरटेल, वोडाफोन और BSNL में से, यानी कि इन 4 कंपनियों में से किसी भी एक कंपनी की आपको सिम खरीदनी होगी। उसके बाद में इंटरनेट डेटा प्लान का चयन किया जा सकेगा। अर्थात आपको 675 रुपए का इंटरनेट डेटा का प्लान का चेंज करना होगा कि आपको 675 रुपए का कौन सा रिचार्ज करवाना है। तो जैसे हम इन 4 कंपनियों में से किसी भी एक कंपनी की सिम खरीद लेंगे, उसके बाद में इंटरनेट डेटा प्लान का चयन कर लेंगे, तो उसके बाद में स्मार्टफोन खरीदा जाएगा। तो स्मार्टफोन कैसे खरीदा जाएगा। तो इंटरनेट डाटा प्लान के चुनाव के बाद लाभार्थी अधिकृत मोबाइल डीलरों से अपनी पसंद का स्मार्टफोन खरीदेंगे। खास बात यह है कि लाभार्थी किसी भी डीलर से कोई भी स्मार्टफोन खरीद सकता है, स्वतंत्र होगा। यानी कि आपको जिस कंपनी का स्मार्टफोन खरीदना होगा उस कंपनी का, उस रेट का आप स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। कैंप में स्मार्टफोन खरीदने के लिए हर कंपनी का आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा और अलग अलग डीलर मिलेंगे। आपको जो स्मार्टफोन अच्छा लगेगा वही स्मार्टफोन आप खरीद सकेंगे। लेकिन स्मार्टफोन खरीदने के लिए केवल आपको 6,125 रुपए ही मिलेंगे। अगर आप 6,125 रुपए से ज्यादा का स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उसके पैसे आपको जेब से देने होंगे। साथ ही अगर आप स्मार्टफोन खरीदेंगे तो उस समय भी आपको एक बार अपने जेब से ही पैसे देने होंगे। यानी कि सिम कार्ड और इंटरनेट डाटा और स्मार्टफोन खरीदने के लिए एक बार आपको अपनी जेब से ही पैसे देने होंगे। उसके बाद में जैसे ही आप सिम कार्ड प्लान सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में स्मार्टफोन खरीद लेंगे, जैसे ही आप
स्मार्टफोन खरीदेंगे तो उसके बाद में आपके खाते में 6,800 रुपए डीबीटी के द्वारा जन आधार कार्ड से जुड़े हुई महिला मुखिया के बैंक खाते में आ जाएंगे। सवाल आता है कि हमारे पास पहले से स्मार्टफोन है, अगर हमें स्मार्टफोन नहीं खरीदना हो, सिम कार्ड नहीं खरीदना हो, कोई भी डाटा प्लान नहीं लेना हो, तो क्या हमें 6,800 रुपए मिल जाएंगे? आपको 6,800 रुपए तभी मिलेंगे जब आप इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत जो कैंप लगाए जाएंगे उसमें स्मार्टफोन खरीदेंगे, उसके बाद में ही आपके खाते में 6,800 रुपए आएंगे। अगर आप स्मार्टफोन नहीं खरीदते हैं तो आपको 6,800 रुपए नहीं दिए जाएंगे। इसी के साथ इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन योजना के लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम होने पर चिरंजीवी परिवार के मुखिया का साथ होना अनिवार्य है। साथ ही दोनों का आधार कार्ड होना भी आवश्यक जरूरी है। यानी कि कक्षा 11-12 में पढ़ाई करने वाली बालिका की उम्र अगर 18 वर्ष से कम है तो उस बालिका के साथ में जन आधार कार्ड महिला मुखिया होगी और बालिका और जन आधार कार्ड महिला मुखिया दोनों के आधार कार्ड लिए जाएंगे। उसके बाद में ही कैंप में स्मार्टफोन खरीदा जाएगा। राजस्थान की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर शिविरों का आयोजन होगा। ब्लॉक स्तर पर आयोजित शिविर में कोई लाभार्थी योजना का लाभ नहीं ले पाता है। यानी कि ब्लॉक स्तर पर जो कैंप लगाए जा रहे हैं इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के, उसमें अगर स्मार्टफोन नहीं खरीद पाता है कोई भी महिला, तो वो महिला जिला स्तर पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के कैंप में जाकर स्मार्टफोन खरीद सकती है। साथ ही स्मार्टफोन खरीदते समय शिविरों के दौरान डिजिटल साक्षरता के लिए प्रश्नोत्तरी, नुक्कड़ नाटक और विभिन्न डिजिटल एक्टिविटी भी की जाएगी। तो डिजिटल साक्षरता के लिए डिजिटल सखी बुकलेट का वितरण भी किया जाएगा और बुकलेट बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आप जानना चाहते हैं, जैसे कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक अध्ययनरत छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे तो वो केवल राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को ही दिए जाएंगे। अगर महाविद्यालय में अध्ययनरत है तो राजकीय महाविद्यालय में ही अध्ययनरत छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसी तरह से आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक किसी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं हैं तो उनको भी इस इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन 10 अगस्त 2023 से शिविरों के द्वारा मिलने शुरू हो जाएंगे। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत केवल चिरंजीवी योजना में जुड़े हुए जन आधार कार्ड महिला मुखिया को ही स्मार्टफोन दिया जाएगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है वो केवल इंटरनेट डाटा का रिचार्ज की ही घोषणा की गई है। अब कॉलिंग करना है तो उसके लिए हो सकता है कि आपको अलग से रिचार्ज करवाना पड़े, लेकिन राज्य सरकार 675 रुपए जो दे रही है 9 महीने के, वो केवल आपको इंटरनेट डाटा रिचार्ज के लिए ही दे रही है। साथ ही जो भी आपको कैंप में स्मार्टफोन मिलेगा उसमें राज्य सरकार की सभी सरकारी योजनाओं के ऐप मिलेंगे। आप राज्य सरकार की सभी सरकारी योजनाओं में फॉर्म भर सकेंगे। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत किन महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा और स्मार्टफोन देने का क्या तरीका होगा, कैसे स्मार्टफोन मिलेगा। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या विचार है तो आप में निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो।